हेलो, कैसे हो बच्चों। आज हम काम करेंगे व्याकरण का। व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। देखो, प्रश्न नंबर 1, हम अपनी बात कैसे प्रकट करते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं। इसके ऑप्शन है बोलकर, पढ़कर, सुनकर या संकेत से। बच्चों, जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो हम बोलकर ही कहते हैं। तो हम अपनी भाषा को यानी अपनी बात को बोलकर प्रकट करते हैं। प्रश्न 2, बोलना हमारे जीवन का अभिन्न है क्या। मन, शब्द, अंग, शरीर। इसका उत्तर है बच्चों, बोलना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रश्न नंबर 3, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। इसका उत्तर है बच्चों, देखो इसके ऑप्शन है 4, 2, 6, 5 और इसका उत्तर है 2। क्या है बच्चों, 2। प्रश्न 5, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। 20, 12, 11, 9। इसका उत्तर है बच्चों 11, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, वर्ण भाषा की इकाई होती है कौन सी। बड़ी, लंबी, छोटी, पतली। कौन सी इकाई होती है। इसका उत्तर है बच्चों छोटी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रश्न नंबर 7, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसका उत्तर, इसके ऑप्शन है बच्चों, शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, वाक्य के समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका उत्तर है बच्चों वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बच्चों, यहाँ ये गलत लिखा गया है, आप इसे सही कर लेंगे। यहाँ बहनों लिखा गया है, ये टाइपिंग में गलत हो गया है, तो आप ज़रा इसे ठीक कर लेंगे। यहाँ वर्ण आएगा। क्या आएगा, वर्ण आएगा। इसे अभी हम सही कर लेते हैं बच्चों। देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही है। अब चलो आगे। प्रश्न नंबर 8, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, वर्ण, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्ण। इसका उत्तर है वर्ण। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण कौन सा है। श, क, प, त। कौन सा है बच्चों, अक्षय। प्रश्न नंबर 10, दो वर्णों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं। शब्द, संयुक्त व्यंजन, वाक्य या वर्ण। बच्चों, इसका उत्तर है संयुक्त वर्ण। यहाँ भी ये सही कर लेना बच्चों, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन से क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन। अब बच्चों हमारे सही गलत प्रश्न उत्तर हैं। देखिए, हम अपनी बात सुनकर प्रकट करते हैं। हम अपनी बात सुनकर प्रकट करते हैं, ये तो गलत है बच्चों, क्योंकि हम बोलकर प्रकट करते हैं, सुनकर प्रकट नहीं करते। अब नंबर 2, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हाँ बच्चों, ये भी सही है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। नंबर 3, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नहीं बच्चों, ये गलत है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। नंबर 4, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, ये सही है बच्चों। नंबर 5, स्वर 11 प्रकार के होते हैं। ये भी सही है, क्योंकि स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अब नंबर 6, वर्ण के 2 टुकड़े हो सकते हैं। देखो बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। वर्ण के तो टुकड़े हो ही नहीं सकते। 2 टुकड़े कैसे होंगे? एक भी नहीं होता वर्ण का, तो ये गलत है। नंबर 7, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि हम वर्ण ऐसे ही लिख दें तो उन्हें वर्णमाला नहीं कहा जाएगा, उन्हें सिर्फ वर्ण कहा जाएगा। लेकिन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नंबर 8, 4 वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं। ये गलत है बच्चों, क्योंकि संयुक्त वर्ण तो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, 4 वर्णों के मेल से नहीं बनते। नंबर 9, वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। ये भी गलत है। वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई नहीं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नंबर 10, 2 वर्णों से मिले शब्द को संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये सही है बच्चों। संयुक्त वर्ण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से बने शब्द को संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो बच्चों, हमने जाना व्याकरण में कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और मात्रा ए तो प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, परंतु अन्य स्वर आ, ई, उ आदि व्यंजनों से मिलते समय रूप बदल लेते हैं। जब वे व्यंजनों से मिल जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का हो गया। आप इसे कॉपी में भी करेंगे इस काम को और याद भी करेंगे। ये हमारा परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर हैं। धन्यवाद।